आज के लिए हम लोग परमेश्वर के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि उसने एक सुंदर अवसर दिया कि आज हम फिर से आप लोग के समक्ष जो है परमेश्वर के वचनों के निमित्त हम लोग कुछ देर के लिए हम लोग मनन करेंगे और परमेश्वर की अगुवाई और उसकी अनुग्रह को हम लोग मांगते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे बातें होती है, बहुत से ऐसे पाप होते हैं जो हम लोग नहीं देखते हैं और नहीं जानते हैं, और उस कारण से हमारे जीवन में उन्नति को हम नहीं देख पाते। और हम लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन के लिए क्यों नहीं सुनता है या क्यों उसका उत्तर नहीं देता है। तो आज हम भाई जितेंद्र थोड़ी अगुवाई करें वचन को पढ़ने में। उत्पत्ति अध्याय 19, उत्पत्ति अध्याय 19 उसका 15 और 16 पद। जब पाप हटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और उन दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। आमीन, धन्यवाद। उस नगर को देखा और उसने क्या पाया कि उस नगर में अधर्म भर गया है, पाप भर गया है, बुराई और इतनी ऊंची तक उठ गई है कि आकाश से उसको आना पड़ा। और कहता है कि अगर हम लोग ऊपर पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उसमें परमेश्वर कहता है कि इस नगर को क्या कर दिया जाए, आपका नष्ट कर दिया जाए। लेकिन अब्राहम की दया जो थी, परमेश्वर की दया अब्राहम के ऊपर थी और उस कारण से लूत पर थी। और जब परमेश्वर के दूत जब है सदोम में जाते हैं और वहां पर लूत को उस बुराई से निकालने के लिए वहां जाते हैं, और उसके संबंध में हम 15 और 16 को पढ़ते हैं। तब कहता है कि जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक घटना है कि अब नगर को नष्ट होने वाला है, नगर अब समाप्त होने वाला है। जितने भी चीजें वहाँ, जितने भी मनुष्य है, जीव जंतु है, सब कुछ आपका परमेश्वर वहां नष्ट करने वाला है। और लेकिन 16 वचन क्या कहता है, पर वह विलंब करता रहा, पर वह विलंब करता रहा। लूत जिसको अभी क्या करना था, लूत को यहाँ क्या करना था, जब परमेश्वर कहता है कि उस नगर को नष्ट करना है, आज उस नगर को खत्म कर देना है, क्योंकि इसकी बुराइयां, इसके पाप, इसके हर एक प्रकार के अपराध जो है वो आकाश तक सुनाई पड़ रहे हैं। आज उस नगर को नष्ट करना है। लेकिन लूत क्या कह रहा है, 16 पद कहता है, पर वह विलंब करता रहा, वो देर कर रहा है, देरी कर रहा है उस नगर से, जो उसको कहता है कि उठ अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को यहाँ से ले जा, नहीं तो तू भी नगर के आधार में भस्म हो जाएगा। परमेश्वर के जो दूत आए थे आपका लूत के पास, वो उसको वहां से निकालने आए हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, लूत विलंब कर रहा है, आज विलंब कर रहा है। क्या आज हमारे बीच में भी ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के काम करने में विलंब कर रहे हैं? अगर ऐसे लोग हैं तो आज सावधान होने और सतर्क होने की आवश्यकता है। जब हम विलंब करते हैं परमेश्वर के काम के प्रति, परमेश्वर के कर्तव्यों के प्रति विलंब करते हैं, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है वो परमेश्वर की दया जो है हमारे जीवन से हट जाती है। हम अपने मनुष्य जीवन में भी जहां पर हम काम करते हैं, चाहे घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, हमारा जीवन में जो है हम जब काम करते हैं तो काम के प्रति हमें कैसा होना है, आपका क्या सिखाता है कि हमें विलंब नहीं करना। क्योंकि विलंब करने से क्या होता है आपका, हम अपने समय को खो देते हैं। हम जब किसी को आप अपने दैनिक जीवन में देखें, जब आप अपने संस्थाओं में या अपने घर द्वार में आप अपने कहीं भी काम करते हैं, अगर आप वहां पर विलंब से जाए
देर से जाए, क्या आपको वहां पर काम में आपको उन्नति हो सकती है? आप जिसके लिए आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप किसी को आप बोलते हैं कि हम इतने बजे हम आपके निकट हम आएंगे, आपके पास मिलेंगे, और आप वो व्यक्ति आपके विश्वास में वहां खड़ा है और बहुत देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है कि वो अब आएगा तब आएगा, लेकिन वो विलंब कर रहा है। यहाँ पर जो वचन बताता है कि ये जो प्रभु के दास लोग थे, ये नगर के नष्ट होने से एक दिन पहले, जैसे अगर हम 19 अध्याय में शुरू से अगर पढ़ते, वे दो दूत शदोम के पास आए सांझ को। आपका ये दूत जो है वो सांझ में ही आपके शदोम में पहुंच चुके थे और वहां पे वो चौराहा पे खड़े थे, और तब लूत उसको अपने घर में लेके आता है और उसमें बीच में देखते हैं बहुत सी घटनाएं होती है, और उसके लेकिन उसके बाद हम जब पाते हैं कि जब वो सांझ होकर उसके पास समय था उस नगर से बाहर दूर करने का, लेकिन वो क्या करता है? विलंब करता है, विलंब करता है, देर करता है। और देर होने के कारण हम आगे जब देखेंगे तब फिर वो कहता है, अगर हम लोग 17 में पढ़ते हैं, कहता है कि अपना 17 पद पढ़ते हैं, उसी का उत्पत्ति 19-17 पद पढ़ते हैं। अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना, और पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भस्म हो जाएगा। आज देर होने के कारण वो परमेश्वर के जो हर एक काम है, आज लूत के कारण क्या हुए, जिस चीज के लिए वो सोचा था वो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जब हम लोग परमेश्वर के निकट जब जाते हैं, परमेश्वर के निमित्त हम जब अपने बातों को रखते हैं, तो हर एक मामले में, हर एक बातों में क्या होना है? आपका समय निष्ठ होना है। समय की पाबंदी में हमें हर एक काम को करना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग प्रभु के क्या लोग हैं, हम लोग ज्योति है, और हमारी चाल चलन से ही हम लोग जाने जाते हैं कि हम मसीह है, और चाहे घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, और हमारी पहचान इसी में होती है कि हम कैसा चाल चलन, हम किस रीति से हम इस जीवन में हम रहते हैं। तो जब हम लोग परमेश्वर को जब देखते हैं, उसके काम को जब देखते हैं कि वो हर एक बातों को परमेश्वर जो है अपने समय से करने वाला परमेश्वर है, चाहे उसने मनुष्य की उत्पत्ति की हर एक बातों को, चाहे आप देखें सुबह से लेकर के शाम तक हर एक बातें जो है, आप प्रकृति जो हर एक चीजों को एक नियमित एक समय से पूरी करती है, हर एक बातों का एक समय होता है और उस समय से वो पूरी करती है। लेकिन जब मनुष्य के अंदर जब है आलस्य, उसके अंदर जो है अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ने का जब मन नहीं करता, तब वो क्या करता है? ढिलाई करता है। और आज हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर भी लूत के जीवन में देख रहे हैं कि परमेश्वर जो है उसको उस बुराई से निकालना चाहता है। उस सदोम की जो पाप था, सदोम में जो आपका बुराई था, सदोम में जो आपका हर एक प्रकार के जो दुष्ट के बातें थे, आज परमेश्वर उसको वहां से निकालना चाहता है, लेकिन वो क्या करते हैं? देर करते हैं और देर करते हैं, और इसी देरी के कारण ही हम देखते हैं कि वो लोग जहां पर पहुंचना था वह नहीं पहुंच पाते। परमेश्वर की आज्ञा थी कि अगर 17 में पढ़ते हैं कि अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना। पर कहाँ जाना लिखा है? उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भस्म हो जाएगा। परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है लूत को कि उसको कहाँ जाना चाहिए था, कहाँ जाना चाहिए था? कहता है पहाड़ पर जाना था। सदोम से उसको भाग करके पहाड़ पर जाना था, लेकिन उसका विलंबता से, यानी उसने हर एक काम को ढिलाई से किया, हर एक तैयारी जो थी उसने ढिलाई से किया, उसने परमेश्वर की आज्ञा को हल्के में लिया, उसने परमेश्वर की बातों पर सही रीति से मन ना लगाया, और इस कारण से जब हम इसको आगे पढ़ते हैं, इसी में 20 में पढ़ते हैं, आपका लिखता है, देख वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूँ, और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे, मुझे वहीं भाग जाने दे। परमेश्वर उसको आज्ञा दिया कि भाग करके कहाँ जाना? पहाड़ में। लेकिन वो अपने ढिलाईपन के कारण, अपने लेट
होने के कारण, विलंब होने के कारण वो कहाँ जाना चाहता है? आपका एक तराई में एक जगह है, उसका नाम था, यहाँ लिखता है, बाइबल बताता है शोआर, और वो वहां पर वो रुक जाता है। परमेश्वर का अनुग्रह भी हमारे जीवन में इसी तरह से होता है, काम करता है। परमेश्वर हमको पहाड़ पर, कहने मतलब हमको ऊंचाई पर उठाना चाहता है, ऊंचाई पर उठाना चाहता है। जो परमेश्वर के भरपूरी होते हैं उनके लिए परमेश्वर बहुत रीति से कार्य करता है। वो उसको ऊंचाई पर लेके जाना चाहता है, पहाड़ों पर लेके जाना चाहता है, उसको अपने जीवन में, अपने परिवार में उन्नति देना चाहता है। लेकिन हम अपने ढिलाई से जो काम करते हैं, जैसे यहाँ पे लूत ढिलाई से काम करता है, वो तराई में ही एक जगह है शुआर, वहां पर जा करके वो अपने आप को बचाता है। हम मनुष्यों में भी इसी तरह से हम देखते हैं, जब हम अपने जीवन में हर एक बातों को अपने स्मरण करते हैं कि परमेश्वर हमें कहाँ पर क्यों ऐसा है कि हम जो चाहते हैं, जो उन्नति चाहते हैं, जो हम परमेश्वर से हम के निकट होना चाहते हैं, हर एक बातों में हम उठना चाहते हैं, तो कहाँ कुछ कमी रह जाती है। तो आज ये जानने की जरूरत है कि कमी कहाँ पर है। क्या हम उसके निकट में उसकी आज्ञाओं को भरपूरी रूप से मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? उसकी आज्ञाओं को, उसके कामों को हम भक्ति से कर रहे हैं कि नहीं करते हैं? इसी उत्पत्ति में यदि हम लोग नूह के विषय में जब देखते हैं, नूह को यहाँ पर जिस प्रकार से सदोम को नष्ट करने की के बारे में दृष्टांत मिलता है, उसी प्रकार से जब हम देखेंगे नूह के संबंध में और उत्पत्ति